हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में सीखा। आज हम देखने रहे ग्रुप क्या होता है। ओके, तो अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो आई बटन थ्रू आप प्लेलिस्ट में आकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ग्रुप क्या होता है। ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक आप सेट से रिलेटेड सेट थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब स्टार्ट हो रहा है ग्रुप थ्योरी। वैसे ही आगे चल के आप डिफरेंट तरीके के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सेट में डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑपरेशन होंगे, उसी हिसाब से हमारे क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेंगे। और आप ग्रेजुएशन कोर्स में यानी बीएससी में क्या क्या सीखने वाले हैं? ग्रुप थ्योरी सीखेंगे, रिंग थ्योरी सीखेंगे, वेक्टर स्पेस सीखेंगे, और आपका बनेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ऐसे कुछ आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा क्या होगा, ग्रुप। देखते हैं ग्रुप क्या होता है। ओके, आप सेट पढ़ चुके हैं। अभी तक आप जो भी कुछ करते हैं सेट में करते हैं। अभी तक सेट में कोई ऑपरेशन आपने डिफाइन नहीं किया था, मतलब जो सेट के एलिमेंट्स थे उनका आपस में कभी आपने कोई रिलेशन नहीं देखा, कभी आपने ऐड नहीं किया, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं, कभी मल्टीप्लाई नहीं किया। सिंपल आप सेट में देखते थे कितने एलिमेंट्स हैं, सेट को मल्टीप्लाई करते थे, सेट को सब्ट्रैक्ट करते थे। यानी कि अभी तक हम बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट के बारे में ही पढ़ते आए हैं। ओके, उससे रिलेटेड कोई भी हमने चीज़ें नहीं देखी कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो हम वही सीखने वाले यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में। चलिए देखते हैं क्या होता है। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको बताता हूं। सपोज हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ओके, और एक ऑपरेशन है, स्टार मैंने दे दिया, एंड स्टार इज एनी ऑपरेशन then algebraic structure G star is said to be group if it satisfies following four properties. ओके, अगर कोई सेट, उसमें हमने क्या किया, एक ऑपरेशन डिफाइन किया। अगर उसके एलिमेंट्स जो मैं चार प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं, अगर वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। ओके, वो चार प्रॉपर्टी क्या है मैं लिख देता हूं। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, existence of identity। and fourth, existence of inverse। ओके, अगर कोई सेट अंडर सम ऑपरेशन ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। ओके, चलिए अब इन प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। मैंने तो खाली सिंपल नाम लिखा है, नाम को जानने से का मतलब ये नहीं कि आप समझ गए, है ना। तो आप देखते हैं ये चार प्रॉपर्टी क्या है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने कोई सेट के दो एलिमेंट ले लिए कोई भी। ओके, कोई भी फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ सेट जी, अगर ए स्टार बी। ओके, ए स्टार बी करने में क्या मिलेगा, हमें एक नया एलिमेंट मिलेगा, है ना। हमने एक एलिमेंट लिया ए, दूसरा एलिमेंट बी, दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। ऑपरेशन वाला नहीं, ठीक है, जो डॉक्टर करते हैं। तो ए स्टार बी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एडिशन ले रहा हूँ ऑपरेशन, तो 2 + 3 क्या मिलेगा, 5, एक नया एलिमेंट मिला, है ना। तो वैसे ए स्टार बी करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक नया एलिमेंट मिलेगा। अगर वो एलिमेंट आपका फिर से सेट जी में बिलोंग कर रहा है देन हम क्या बोलेंगे
कि हमारा सेट जी क्या है, क्लोज्ड है अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। ओके, और ये हर एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ओके, यानी कि हर एक एलिमेंट का हम क्या करें, साथ में हम ऑपरेट करें, तो हमें जो नया मेंबर मिलेगा वो भी हमारा सेट का ही मेंबर होना चाहिए। ओके, देन हम कहेंगे सेट जी इज क्लोज्ड अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सो ए स्टार भी हमारा बिलोंग करना चाहिए जी में। ओके, अब नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ओके, अगर कुछ बच्चों को ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है तो मैं बता दूं, ये आप थर्ड फोर्थ क्लास में सुन चुके हैं। ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी सेट जी के। ओके, और अगर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होता है ए स्टार बी स्टार सी के, देन हम कहते हैं ये जो आपका ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव है। ओके, तो आपने कक्षा सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में देखा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपको पता होगा एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि 2 + 3 + 5 इक्वल होता है 2 + 3 + 5 के, है ना, ये सब पढ़ चुके बचपन में। तो आपका एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ग्रुप होने के लिए किसी भी ऑपरेशन का एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना जरूरी है। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो इसमें क्या होता है, देखिए हमने कोई भी एलिमेंट लिया, एलिमेंट ए सेट जी का। ओके, देन हर एक एलिमेंट के लिए, मेरे सेंटेंस को आप ठीक सुनिएगा, है ना, क्योंकि जो भी मैथमेटिक्स अब तो थ्योरी फॉर्म में हो गई है ना। देखेंगे आप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कम मिलेगी, सिंपल आपको क्या है थ्योरी ज़्यादा मिलेंगी। तो थ्योरी में सबसे ज़्यादा जैसे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वैसे यहाँ पे थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो मैं कह रहा हूँ फॉर ऑल एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा ई। ओके, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक एलिमेंट ई मिलेगा, वो भी क्या होगा, सेट जी का ही मेंबर होगा। ओके, और वो एलिमेंट ई कैसा होगा, देखिए कि आप ए स्टार ई करें, यानी ए और ई को आपस में ऑपरेट करें, या फिर ई स्टार ए करें, यानी ई को ए के साथ ऑपरेट करें, और हमें क्या मिल जाए, अगेन वही एलिमेंट ए मिल जाए। ओके, अगेन क्या हो, वही एलिमेंट ए मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और आपकी ई एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ओके, एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर। ओके, और हमने ऑपरेशन ले लिया एडिशन। तो आपको पता है जीरो जो आपका एलिमेंट होता है, जो आपका जीरो इंटीजर है, मैं इसके साथ कोई भी नंबर ऐड करूं हमें वही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 2 + 0 क्या आ जाएगा, 2, है ना, 3 + 0 3, यानी कि जीरो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं लिख देता हूं हमारी जो ई एलिमेंट है क्या है, आइडेंटिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए, है ना, हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए सेट जी का। ओके, देन इस एलिमेंट ए के लिए अगर आपको कोई एलिमेंट मिल जाए बी, ओके, ए के लिए बी मिल रहा है ना, ए के लिए बी मिल रहा, यानी कि जैसे पहले में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या था, हमें एक यूनिक एलिमेंट ई मिल रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमने कोई एलिमेंट लिया ए, देन क्या अगर हमें कोई दूसरा एलिमेंट बी मिलता है सच दैट ए स्टार बी, या फिर आप बी स्टार ए करें, ए को चाहे बी के साथ ऑपरेट करें या फिर बी को ए के साथ ऑपरेट करें, हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, है ना। ए के लिए हमें क्या मिला, फिर से मैं सेंटेंस रिपीट करूं, हमें एलिमेंट ए के लिए दूसरा एलिमेंट मिला बी, और जब हम ए स्टार बी कर रहे हैं दैट मीन्स ए को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं या फिर बी को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, देन हम कहेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, और ए स्टार बी इक्वल्स टू ई है, बी स्टार ए इक्वल्स टू ई है, यानी कि ए भी आपका बी का इनवर्स, यानी ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। तो अगर आपको हर एक एलिमेंट का, अगर आपको फिर से बोल दूं, अगर आपको हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है,
देन हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, हर एक एलिमेंट का मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तभी आपको ये डेफिनेशन अच्छे समझ में आएगी। ओके, और अभी तक कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ग्रुप थ्योरी का यूज़ क्या है। तो काफ़ी बड़ा यूज़ है, आप आगे चल के देखेंगे। तो मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं कह दूं कि आप कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि ग्रुप फॉर्म करेंगे, है ना। तो जब कोई स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, यानी कि हम जो भी ग्रुप थ्योरी में जो भी हम थ्योरम्स वगैरह देखेंगे, जो भी हम चीज़ें देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, यानी कि वो हम उस स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं, है ना। मैथमेटिक्स ऐसे ही काम करती है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी अगर आपके बुक में गिवन होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी तक के जान ले, इसका भी यूज़ है। मैक्सिमम जो ग्रुप थ्योरी का यूज़ है वो आप पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी में। ओके, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल, देखते हैं ग्रुप के एग्जांपल क्या हैं। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में कॉलम्स में क्या क्या है, सेट है, फिर हमने ऑपरेशन लिया है, फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा सेट है अंडर दिस ऑपरेशन क्या ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देन हम देखेंगे अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है देन वो ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, चलिए सेट लेते हैं। पहला हम सेट लेंगे इंटीजर का सेट z। ओके, और ऑपरेशन हमने क्या लिया, एडिशन यानी प्लस। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर z आपका क्लोजर होता है, क्लोज्ड होगा। आपको पता है आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, यानी कोई भी दो इंटीजर लेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। ओके, सो जो भी आपका इंटीजर आएगा वो इंटीजर के सेट में होगा। दैट मीन्स हमारा जो z है वो क्लोज्ड होगा अंडर ऑपरेशन एडिशन। ओके, सो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ओके, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आप कक्षा 3rd 4th में पढ़ चुके हैं कि एडिशन हमारा एसोसिएटिव होता है। 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5 दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए आपका एडिशन हमेशा क्या रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा। ओके, सो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, तो क्या हमें सेट ऑफ इंटीजर में कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि जब भी हम उस एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट जोड़ते हैं हमें वापस वही एलिमेंट मिलता है। सोचिए, तो अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि जब भी हम 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं हमें वापस वही नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 0 + 5 = 5, है ना। तो यानी कि आइडेंटिटी क्या होगी, 0, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी 0 रहेगी। ओके, सो आपको आइडेंटिटी मिल गई 0, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या z के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लेता हूं, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। -2 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है ना। 2 + -2 क्या मिलेगा, 0, जो कि हमारी क्या आइडेंटिटी है ना। यानी कि जो भी आपके पॉजिटिव नंबर होंगे उनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस के साथ वही इंटीजर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं -3 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स, +3, -3 + 3 = 0, है ना। तो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में अगर आपका ऑपरेशन एडिशन है तो आपके सारे एलिमेंट्स के आपको क्या मिलेंगे, इनवर्स मिलेंगे, यानी कि इनवर्स विल एग्जिस्ट। ओके, सो आपका इनवर्स भी आपका एग्जिस्ट करेगा। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑपरेशन एडिशन चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसलिए आपका ये ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट हम लेने वाले हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो हमारा होगा नेक्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर, और ऑपरेशन हम फिर से क्या लेंगे, एडिशन लेंगे। अब बताइए क्या क्लोजर होगा। आपको पता है रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, यानी कि ये आपका क्लोजर होगा, यानी कि आर अंडर ऑपरेशन एडिशन इज क्लोज्ड। ओके, सो आपका क्लोजर होगा। अभी मैंने बताया एसोसिएटिव लॉ एडिशन होल्ड करता है, यानी कि आपका एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी, मैंने भी बताया एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0, है ना। एडिशन जब भी ऑपरेशन होगा आपको हमेशा आइडेंटिटी क्या मिलेगी,
0। ओके, और 0 एक रियल नंबर है ना, आर का ही तो मेंबर है, तो आपका आइडेंटिटी भी आपका एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी नंबर लीजिए, उसका जो नेगेटिव नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स, तो आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए आपका आर प्लस बी क्या होगा, ग्रुप होगा। ओके, तो ये हो गया, ये भी आपका ग्रुप है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने फिर से सेट ऑफ इंटीजर लिया, लेकिन अब हम ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हमने ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन। अब आप बताइए क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा क्या मिलेगा, हमें इंटीजर मिलेगा, है ना, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब एसोसिएटिव लॉ आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा, ऐसा आपको इंटीजर मिलेगा कि जब भी हम उस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें हमें वही नंबर मिल जाए। सोचिए 1 है ना, 1 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही नंबर मिलता है ना। 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, है ना, यानी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी 1, यानी कि आपका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी 1 मिल जाए। सोचिए, तो कुछ बच्चे कहेंगे 1/2, है ना, 1/2 को जो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, 1, सही है, लेकिन 1/2 आपका इंटीजर नहीं है ना, यानी कि जो भी आपको मिल रहा है इनवर्स वो आपका सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग ही नहीं करेगा, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आपका z अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर और ऑपरेशन रखा है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, है ना, आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए आपका इसमें भी टिक मार्क होगा। ओके, नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 है, 1 भी आपका रियल नंबर है, यानी कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, सो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या हर एक नंबर का इनवर्स होगा। 2 का इनवर्स 1/2, 1/2 क्या है, रियल, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा। 3 का भी इनवर्स क्या है, 1/3, वो भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, यानी कि जो भी बच्चे होंगे कहेंगे सर 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 इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे समझदार होंगे, वो खड़े होकर पूछेंगे क्या सर 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/0, लेकिन 1/0 क्या था, इनफाइनाइट, जो कि एक रियल नंबर में नहीं आएगा, है ना, तो आपका यानी कि हर एक नंबर का आपका हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि आर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ओके, समझ गया, चलिए आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और चीज़ पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। इसके बाद हमारा आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अगर कोई ग्रुप एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी, अभी तक हम 4 प्रॉपर्टी देखे ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, तो इतने में ग्रुप फॉर्म कर लेगा। अब मैंने क्या बोला, अबेलियन ग्रुप, यानी कि अगर कोई ग्रुप 5वीं प्रॉपर्टी जो मैं लिखने वाला हूँ वो होल्ड करेगा, देन उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। ओके, चलिए देखते हैं। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम कोई भी एलिमेंट लें, है ना, फॉर ऑल एलिमेंट ए बी ऑफ सेट जी, अगर हमारा ए स्टार बी इक्वल्स टू
बी स्टार ए होता है देन ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, अबेलियन। ओके, मैं लिख देता हूं, यानी कि अगर कोई ग्रुप ये पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, ओके, देन हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। ओके, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने देखा कि आपका Z प्लस एंड R प्लस ग्रुप है, इज अ ग्रुप। ओके, तो क्वेश्चन ये है, क्या Z प्लस एंड R प्लस अबेलियन ग्रुप है? सोचिए, हमारा ऑपरेशन क्या है, एडिशन। ओके, और आपको पता है एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 2 + 3 क्या मिलेगा आपको, 5। 3 + 2 क्या मिलेगा, 5। यानी कि एडिशन ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव है, यानी कि ये जो आपके ग्रुप हैं Z प्लस एंड R प्लस ये आपके अबेलियन भी होंगे। ओके, एंड दीज ग्रुप्स आर आल्सो अबेलियन, आल्सो अबेलियन। ओके, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था एबल, तो उन्हीं के नाम पे हैं अबेलियन। ओके, सो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ग्रुप के। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।